नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आरके मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे मैथ में। देखिए यहाँ पे डाटा इंटरप्रेटेशन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन देगा आपको, यहाँ पे हम इसमें पाई चार्ट को पहले कवर करेंगे, पाई चार्ट को, उसके बाद कुछ अलग टाइप का लेके आएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त में किसी भी कंपनी का उत्पाद या किसी बच्चे का प्राप्तांक कुछ भी दिया होगा और यदि डिग्री में दिया होगा, मान लीजिए जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री, जैसे ऐसे कुछ दिया होगा, तो जो वृत्त के सभी अंतःकोणों का मान होता है डिग्री में वो 360 डिग्री होता है। जब डिग्री की बात करेगा कहीं भी क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री टोटल मान के लगाएंगे। और यहीं पे यदि परसेंटेज की बात करता परसेंटेज की बात करता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 50%, 10%, 5%, ऐसे ऐसे करके अगर बात करता सभी में, तो परसेंटेज जो होता है हमेशा टोटल 100% होता है, तो 100% मान के लगाएंगे। यदि परसेंटेज की बात करेगा तो 100% मान के लगाएंगे, और यदि डिग्री की बात करेगा तो 360 मान के लगाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा कि यदि डिग्री की बात करेगा तो टोटल 360 डिग्री मान के लगाएंगे, और परसेंटेज की बात करेगा तो हमेशा 100 मान के लगाएंगे किसी भी क्वेश्चन में। कह रहा है एक छात्र के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों को प्रदर्शित किया गया है। एक छात्र के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों को प्रदर्शित किया गया है जो कि डिग्री में है। डिग्री की बात कर रहा है यहाँ पे। परीक्षा कुल 720 अंक की है, यानी टोटल परीक्षा का पूर्णांक जो है 720 अंक दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है, उसके सब्जेक्टों का अंक दर्शाया गया है डिग्री में। देखिए बंगाली में 70 डिग्री, गणित में 90 डिग्री, अंग्रेजी में 60 डिग्री और विज्ञान में 75 डिग्री, इतिहास में 65 डिग्री। इसी प्रकार देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों और बंगाली, इतिहास तथा विज्ञान में प्राप्त कुल अंकों का अंतर कितना होगा। यहाँ पे गणित और अंग्रेजी की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गणित प्लस अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो गणित में 90 डिग्री, 90 प्लस अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15, यानी 150 डिग्री आ गया। फिर कह रहा है और बंगाली, इतिहास तथा विज्ञान में प्राप्त कुल अंकों का अंतर कितना है। तो हम पहले बंगाली प्लस इतिहास प्लस विज्ञान, इन तीनों का योग पहले हम निकालेंगे। तो बंगाली में 70 डिग्री प्लस इतिहास में 65 डिग्री प्लस विज्ञान की बात करें तो 75 डिग्री है। इनका यदि हम योग करेंगे तो 5 5 10 को 0, कैरी 1 हुआ, 7 6 13 और 7 20 और 1 कैरी 21, 210 डिग्री। यानी इसका अब क्या कह रहा था कि में प्राप्त कुल अंकों का अंतर कितना होगा। अंकों की अंतर की बात करें अगर, तो अंग्रेजी और गणित में 150 डिग्री अंक प्राप्त किया है और इसमें 210 डिग्री, और दोनों का क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे। तो दोनों का अंतर हमारा कितना आएगा, माइनस करेंगे तो अंतर हमारा आएगा यहाँ पे, अंतर यहाँ पे हमारा आएगा कितना, 210 में से माइनस करेंगे 150, तो आएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे आएगा 11 में से 6 5 11 60 आएगा। देखिए 60 डिग्री आया यहाँ पे अंतर हमारा। और पूछ रहा है कि दोनों का अंतर कितने अंकों का अंतर है। अंकों की बात कर रहा है, यहाँ पे डिग्री हमारी यही है। यहाँ पे टोटल पूर्णांक 720 डिग्री था, तो हमारा क्या है, अगर डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री टोटल होता है। हमने बताया था वृत्त के सभी अंतःकोणों का मान 360 डिग्री होता है, और यहाँ पे 720 इसके बराबर है। और हमसे पूछ रहा है कि 60, इसके अंतर पूछ रहा है कि इस 60 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 60 डिग्री बराबर x, हमको नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60 गुणे 720 बटा 360। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0, 6 6 36, आज 6 से इसको काट, 6 कम 6 6 दूना 12, 12 6 72, 120, यानी x का मान हमारा कितना आया है, 120 अंक कह रहा है, 120 अंक। हमसे क्या पूछा था
कि गणित अंग्रेजी में प्राप्त अंकों, तो गणित अंग्रेजी में तो हमारा 150 डिग्री था और यहाँ पे जितना अंक प्राप्त करेगा, और बंगाली इतिहास तथा विज्ञान में प्राप्त अंकों में प्राप्त कुल अंकों का अंतर कितना होगा, तो अंकों का अंतर कितना आएगा, 120 आएगा। यहाँ पे देखिए यदि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए ये 360 के बराबर क्या था, 720 था, 720 एक जीरो से एक जीरो, और 9 चौक को 36 और 9 अठे 72, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यानी 1 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। और इसी प्रकार हम क्या करते, हमसे 60 डिग्री की वैल्यू पता करना था हमको, तो सीधा सीधा 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते 2 में, तो 120 डिग्री यहाँ भी आ जाता, हमारा क्या होता, यही उत्तर होता। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन देता है उसमें उसी पे आधारित 3-4 क्वेश्चन देता है, आपको 3-4-5 क्वेश्चन देता है। इसी प्रकार इसमें दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है अंग्रेजी में और विज्ञान में प्राप्त अंकों के बीच कितना अंतर है, कितने अंक का अंतर है, अंक का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, अंग्रेजी में और विज्ञान में प्राप्त अंकों के बीच कितना अंतर है। देखिए अंकों की बात कर रहा है कितना अंतर है, तो यहाँ पे देखिएगा तो विज्ञान में कितना है, 75 डिग्री है, और अंग्रेजी में कितना है, 60 डिग्री है। इन दोनों के बीच यदि अंतर देखा जाए 75 डिग्री और 60 डिग्री के बीच यदि अंतर देखा जाए यहाँ पे, तो 15 डिग्री का आएगा। और देखिए हम जब पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पे, तो हमारा 360 की वैल्यू क्या थी, 360 डिग्री की वैल्यू आई 720, यहाँ पे दिया हुआ था टोटल पूर्णांक, तो 1 डिग्री की वैल्यू हम निकाले थे, आपको याद होगा 1 डिग्री की वैल्यू हम निकाले थे 2, 1 डिग्री की वैल्यू 2 आई थी। तो जब 1 डिग्री की वैल्यू 2 हमारी है और यहाँ पे अंकों का अंतर कितना है, यहाँ पे डिग्री में आ रहा है 15, तो 1 डिग्री की वैल्यू 2, तो 15 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 15 और गुणे 2 बराबर 30 अंक, यानी 30 अंकों का अंतर होगा। क्या कह रहा है, अंकों के बीच कितना अंतर होगा, तो 30 अंकों का अंतर होगा, और यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान में कितना अंक मिला, विज्ञान में कितना अंक मिला की बात कर रहा है, तो हमको पता करना है कि विज्ञान में कुल कितना अंक मिला उसको। तो यहाँ पे विज्ञान में क्या डिग्री में देखा जाए तो 75 डिग्री मिला है। तो यहाँ पे अंकों में यदि देखा जाए टोटल पूर्णांक 720 था, हम बताए थे आपको कि 360 की वैल्यू 720 थी, और 1 की वैल्यू कितना आई है, 1 डिग्री की वैल्यू कितना आई है, 2 आई है, और यहाँ पे 75 डिग्री की वैल्यू हमको बताना है। विज्ञान की बात कर रहा है, तो विज्ञान बराबर हो जाएगा 75 डिग्री, और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 से, तो 75 दूना कितना आएगा, 150, यानी 150। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहा है, प्रतिशत की, यहाँ पे डाटा भी प्रतिशत में दिया हुआ है हमारा। हम बताए थे कोई भी ऐसा वैल्यू दिया होगा जो प्रतिशत में, तो प्रतिशत की बात करेगा तो हमेशा 100% मान के हम लोग लगाएंगे इसको। यहाँ पे कह रहा है कागज बनाने में होने वाले व्यय प्रतिशत में, प्रतिशत की बात कर रहा है, और कागज में होने वाले व्यय कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, जैसे अन्य पे 15% हो रहा है, कागज पे 25%, प्रिंटिंग पे कितना हो रहा है 27%, और बाइंडिंग पे हो रहा है 33%। कह रहा है यदि कागज बनाने पर व्यय 10,000 रुपये है तो अन्य पर व्यय कितना होगा। अन्य की बात कर रहा है, अदर की बात कर रहा है, यहाँ पे अन्य पे व्यय 15% है, और यहाँ पे कागज का व्यय दिया हुआ है 10,000 रुपये, और यहाँ पे हम यदि प्रतिशत में देखें व्यय कागज का तो 25% है। देखिए 25% व्यय प्रतिशत में दिया हुआ है, और रुपये में कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये इसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। तो हमको पूछा क्या है, अन्य पे व्यय, यानी 15 का वैल्यू पूछा है हमसे यहाँ पे, तो 15 का हमको नहीं पता, x मान लेंगे, यहाँ पे तिरक गुणा कर लेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 गुणे 10,000, 15 गुणे 10,000 बटा 25, 25 चौक को 100, यहाँ पे 400 हो गया। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 15 गुणे 400, तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 चौक को 60, और 2 जीरो पहले से है, 6,000 रुपये। ये क्या है, अन्य पर, मतलब अन्य पर कितना व्यय हो रहा है कागज बनाने, मतलब अन्य पर जो व्यय हो रहा है 6,000 रुपये हो रहा है, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए यहीं पे इसी में हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि कुल व्यय 40,000 रुपये का हो, कितने रुपए का है, 40,000 रुपये का हो, तो बाइंडिंग पर व्यय, बाइंडिंग की बात कर रहा है, बाइंडिंग पर जो खर्च हो रहा है और प्रिंटिंग पर जो खर्च हो रहा है, तो दोनों में कितने रुपए का अंतर होगा, कितने रुपए का अंतर होगा, यही हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे बाइंडिंग पर व्यय कितना परसेंट है, 33%, और प्रिंटिंग पर व्यय की बात करें तो 27% दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। और हमको कह रहा है इन दोनों के व्यय का जो अंतर आएगा वही रुपए में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यदि बाइंडिंग की बात करें हम, बाइंडिंग की, तो कितना परसेंट है, 33%, 33%, और प्रिंटिंग की बात करें तो ये कितना परसेंट है, 27% है। तो 27%, इसमें से जब अंतर इनका करेंगे दोनों का, क्या करेंगे, अंतर जब करेंगे दोनों का तो कितना आएगा,
13 7 6 13 6 आएगा, 6% का अंतर आएगा। हमसे कह रहा है कुल व्यय 40,000 रुपये है, तो कुल की बात करें तो टोटल कितना होता है 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितना दिया हुआ है 40,000 रुपये, 40,000 100% की वैल्यू दिया है। तो हमें 6% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 6% क्या करेंगे x मान लेंगे, नहीं पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणे 40,000 और बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आएगा 6 गुणे 400। तो हमारा आंसर कितना आएगा 6 चौको 24 और 2 जीरो पहले से है, यानी 2400 रुपये क्या है दोनों में, बैंडिंग पर जितना व्यय हो रहा है और प्रिंटिंग पर जितना व्यय हो रहा है, तो दोनों में कितने रुपए का अंतर है 2400 रुपये का, और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाई चार्ट पे आधारित है। कह रहा है कि पाई चार्ट को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान हुए विभिन्न खेलों पर किए गए खर्चों को दर्शाता है। यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्रिकेट की बात कर रहा है तो 81 डिग्री, यहाँ पे डिग्री की बात कर रहा है, देखिए 81 डिग्री, हॉकी की बात करें तो 63 डिग्री, फुटबॉल की बात करें तो 54 यानी 54 डिग्री, अन्य की बात करें तो 31, गोल्फ की बात करें तो 36, टेनिस की बात करें तो 45 और बास्केटबॉल की बात करें तो 50 डिग्री में दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन इसमें पहला कह रहा है कुल खर्चे का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ। तो टोटल खर्च हमारा देखिए, जब डिग्री की बात करेगा तो हम बताए थे कि वृत्त के सभी अंतःकोणों का मान 360 डिग्री होता है, और यहाँ पे टोटल जितना खर्च है यानी 360 डिग्री खर्च हुआ होगा। और इस पे क्या कह रहा है टोटल खर्च, जो टोटल कुल खर्चे का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ। तो इसमें टेनिस की बात करें तो 45 डिग्री खर्च हुआ है, 45 डिग्री, और किसी भी भिन्न वाली संख्या हो या कोई भी संख्या उसको प्रतिशत में जब हमको बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 9 5 45, 9 चौको 36, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, यहाँ पे 5 पचे 25, 25 बटा 2 यानी क्या आएगा हमारा 12 सही है बटा 2%, यही हमारा उत्तर होगा। और यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या पूछा था हमसे टेनिस पर कुल कितना खर्च हुआ, कुल खर्चे का तो 12.5% खर्च हुआ है, यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है हॉकी पर गोल्फ से कितना ज्यादा खर्चा हुआ, हॉकी पर गोल्फ से कितना ज्यादा खर्चा हुआ। यहाँ पे हॉकी की बात करें हम तो हॉकी यहाँ पे 63% और 63 डिग्री दिया हुआ है, और गोल्फ की बात करें तो 36 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे हॉकी 63 डिग्री और गोल्फ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे गोल्फ की बात करें तो 36 डिग्री। इन दोनों का अंतर है, हम करेंगे कितना ज्यादा खर्च हुआ पूछ रहा है तो पहले अंतर निकालेंगे, देखें कितना ज्यादा हो रहा है हॉकी पर। तो यहाँ 13 में 6 जाएगा 7 आएगा, और यहाँ पे 5 में 3 जाएगा 2 आएगा, 27 डिग्री अधिक मतलब खर्च हो रहा है। और जब से की बात करेंगे कहीं भी क्वेश्चन में आपसे, तो से के पहले जो होगा वो क्या होगा हमेशा नीचे होगा, प्रतिशत में हमेशा नीचे होगा। तो गोल्फ से पहले क्या है गोल्फ है, तो गोल्फ 36 है और कितना अधिक है 27, और प्रतिशत में है तो पूरे में 100। यहाँ पे 9 3 27 यानी 9 3 27, 9 चौको 36 और 25 चौको 100 और 25 के 75, यहाँ पे कितना आएगा 75%। ये क्या है हमारा हॉकी पर गोल्फ से 75% अधिक खर्च हुआ, और यही हमारा क्या है उत्तर है, और यही हमसे पूछा था। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है फुटबॉल पर बास्केटबॉल से कितना कम खर्च हुआ, यानी कितना प्रतिशत कम खर्च हुआ। प्रतिशत की बात कर रहा है, यहाँ प्रतिशत की बात कर रहा है कितना प्रतिशत कम खर्च हुआ। तो देखिए यहाँ पे फुटबॉल की बात कर रहा है तो 54 यानी फुटबॉल 54 डिग्री, और बास्केटबॉल की बात कर रहा है तो 50 डिग्री, और दोनों का अंतर निकालेंगे कितना कम खर्च हो रहा है तो 4 डिग्री कम खर्च हो रहा है बास्केटबॉल पे। और हमसे क्या हम कह रहे थे आपसे बताए थे कि जो से होता है इसके पहले जो भी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू नीचे हमेशा होती है, तो यहाँ पे बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल का कितना है यहाँ पे 50 और ये नीचे हो जाएगा, और कितना परसेंट कम है यानी 4 डिग्री, और पैसा तो बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 50 गुना के 100 और 4 गुना के 8 यानी 8% क्या है फुटबॉल से बास्केटबॉल पर 8% कम खर्च हो रहा है, और ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे इसी में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कह रहा है कि यदि पूरे वर्ष के दौरान खर्च 3,60,000 रुपए है,
तो क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर कुल खर्च कितना था। क्रिकेट और हॉकी की बात करें हम यहाँ पे, तो क्रिकेट 81 डिग्री और हॉकी की बात करें तो 63 डिग्री, इन दोनों को मिलाया जाए। यदि क्रिकेट की बात करें तो 81 डिग्री है और हॉकी की बात करें तो हमारा कितना है 63 डिग्री। इन दोनों को मिलाकर पूछ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 से 14 यानी 144 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ है 3,60,000 रुपये टोटल खर्च है। यानी टोटल हम बताए थे वृत्त के सभी अंतःकोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है, और सबको ऐड करना 360 डिग्री आएगा हमारा। देखिए 360 डिग्री, इसका मान दिया हुआ है हमको कितना 3,60,000 रुपये। इसको हम 1 डिग्री का मान यदि निकालेंगे यहाँ से तो 36 से कम 36 1,000 रुपये आएगा। यहाँ से 1 डिग्री का मान हमारा कितना आ गया 1,000 रुपये। हमसे 144 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो 144 में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो हमारा क्या होगा उत्तर आ जाएगा। उत्तर हमारा कितना आएगा 1,44,000 रुपये। और यही क्या होगा हमारा क्रिकेट और हॉकी पर मिला के कुल खर्च कितना होगा 1,44,000 रुपये, और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।